नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है जो 21 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन जैसा कि उम्मीद थी, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां मिले करोड़ों रुपए के मामले को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। सदन शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में विपक्ष के विधायक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं सदन में कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने राजभवन से लौटाए गए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जिन विधेयकों को राज्यपाल ने मंजूरी दिया है उसे प्रभारी मंत्रियों ने सदन के पटल पर रखा। शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज। धीरज साहू को लेकर विपक्ष का बवाल। हंगामेदार सत्र के दिख रहे आसार। संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के बाद शुक्रवार से शुरू हुए झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले करोड़ों रुपए के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने अपने अपने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से जवाब मांगा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं विपक्ष के विधायकों ने ईडी के समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर नहीं जाने पर भी सवाल उठाए। राज्य के एक बहुत बड़ी आबादी जो राज्य के 7-8 जिले ऐसे हैं जहां पिछड़ों का आबादी शून्य कर दिया गया है, तो वैसे में सदन के माध्यम से सरकार उस पर मौन है और लगातार यहाँ की भावनाओं के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये सारे मुद्दे सदन के अंदर और सदन के बाहर हम सब लोग उठाएंगे। कांग्रेसी भ्रष्टाचार जग जाहिर हुआ है और हम सब जानते हैं कि आज़ाद भारत के बाद सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन कांग्रेस पार्टी ने किया और 1948 से जीप घोटाले से कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो भ्रष्टाचार शुरू किया वो बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री जी को 6ठा बार ईडी ने सम्मन किया। मुख्यमंत्री जी जाने से डर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं उन भ्रष्टाचार सिस्टम में वो शामिल है, करप्शन में शामिल है, इसीलिए वो भयभीत से ईडी के पास नहीं जा रहे हैं। वहीं सदन के बाहर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा और कहा कि विपक्ष सदन को बाधित करने की तैयारी कर चुका है ताकि जनहित के मुद्दे न उठ सके। अब इनको ही दे दिया जाए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे इनके माननीय प्रधानमंत्री तक की बात करूंगा मैं, यहाँ की बात छोड़ दीजिए। अब सारी जिम्मेदारी है ले ले, इनकम टैक्स के भी अधिकारी जितने भी डायरेक्टर से लेके सारा कुछ बन जाए। ईडी के को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्ट कर ही रहे हैं, अब सब कुछ ये बन जाए। जी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खुद एक आरोपी हैं। स्वास्थ्य को उन्होंने लूटा है और उन पे केस भी चल रहे हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने पर मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक के साथ 4 साल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भी सदन में मौजूदगी दिखी। कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राजभवन से लौटाए गए 1932 के खतियान से जुड़े बिल पर राज्यपाल के संदेश को सदन में पढ़ा, तो वहीं प्रभारी मंत्रियों ने उन विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जिन्हें राज्यपाल ने मंजूरी दी है। बिल 2022 is received in this office for forwarding it to Honorable President of India for assent. Considering legal issues involved in the bill, opinion from learned Attorney General of India was sought. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शोक प्रस्ताव भी पढ़ा गया और मानसून सत्र के बाद से अब तक देश में जिन लोगों का निधन हुआ है उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और फिर सदन की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। बता दें कि शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।